खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश की सियासत राम नाम के इर्द गिर्द महवर बनती जा रही है। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने पोस्टर जारी करते हुए राजीव गांधी को जदीद हिंदुस्तान का मेमार बताने के साथ राम मंदिर की बुनियाद रखने वाला भी बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने 15 साल अहद का जवाब तो नहीं देती, लेकिन आवाम को गुमराह करने के लिए रोज नए ऐलानात किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पोस्टर पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और अगर नहीं है तो हक कैसा। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के सबूत की बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। वो लोग जिन्होंने 15 महीने की हुकूमत में रोजगार को लेकर न कोई इश्तिहार जारी किया और न ही किसी को रोजगार देने का काम किया, वो लोग जब सवाल करते हैं तो हंसी आती है। अच्छा, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की वैसे तो भाजपा को कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वो अच्छा है कि वो हमला करें। विपक्ष में है तो ये उनका काम है, पर ट्विटर के माध्यम, पेपर के माध्यम से नहीं, सड़क पे भी आके करें तो नौजवान उनको बताएगा कि उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तो लॉलीपॉप की राजनीति है, घोषणाओं की राजनीति है, मीडिया की राजनीति है। ये 15 साल का हिसाब देते नहीं है। 15 साल का हिसाब दे दे, जनता तो वो सुनना चाहती है। घोषणाएं दिन पर दिन नई घोषणाएं। साबिक वज़ीर आज़म अंजहनी राजीव गांधी की यौम पैदाइश को यूथ कांग्रेस कमेटी के कारकुनों ने मुनफरद तरीके से मनाते हुए जहां शजरकारी की, वहीं इम्यूनिटी बूस्टर के पौधे घरों पर जाकर तकसीम किए। कोरोना के इस दौर में क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए जिन पौधों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है, यूथ कांग्रेस ने उन्हीं पौधों को आज राजीव गांधी की यौम पैदाइश की मुनासिबत से तकसीम करते हुए एक मुस्बत पैगाम आम किया। झारखंड कांग्रेस अक़लियती सेल के जरिए साबिक वज़ीर आज़म अंजहनी राजीव गांधी के यौम पैदाइश को यौम खैर सगाली के तौर पर मनाया गया। इस मुनासिबत से रांची के देही इलाके में गरीब अवाम के दरमियान मास्क और राशन तकसीम किया गया। मौके पर कांग्रेस अक़लियती सेल के रियासती सदर शकील अंसारी के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता दिनों हुए वेबिनार तुर्की, हिंदुस्तान और महात्मा गांधी खिलाफत मूवमेंट का अक्स मौजू तनाज़े का शिकार हो गया है। इस वेबिनार में जर्सन यूनिवर्सिटी तुर्की की प्रोफेसर एच हिलाल शाहीन की शिरकत। हिंदुवादी तंजीमों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हिंदुवादी लीडर डॉक्टर नशस्त शर्मा ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल को ख़त लिखकर मज़कूरा वेबिनार के इनक़ाद, वेबिनार के मौजू और इसमें तुर्की की प्रोफेसर की शिरकत पर सवालिया निशान खड़े किए। वहीं एमयू के प्रोक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने सेमिनार को खालिस इल्मी गुफ्तगू करार देते हुए कहा कि अभी तक इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि इल्मी सेमिनारों में किसे बुलाया जाए और किसे नहीं। खिलाफत आंदोलन, यह वही खिलाफत आंदोलन है जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नरसंहार हुआ, पूरे विश्व में नरसंहार हुआ, चाहे वह अर्मेनिया का विषय हो, चाहे मालाबार का विषय हो। दक्षिणी भारत में कई जाने गई और कई इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा गैर मुसलमानों को मार दिया गया। यह खिलाफत आंदोलन पुनः जीवित हो, एक तंत्र इसके लिए कार्य कर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां करना, इस प्रकार की वेबिनार आयोजित करके कहीं ना कहीं खिलाफत 2.0 की तैयारियां शुरू करने का एक संदेश दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं रही है कि अगर इस तरीके से इंटरनेशनल वेब टॉक हो या वेबिनार हो तो उसमें किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ऐसा नहीं है। कोशिश यूनिवर्सिटी की ये रहती है कि जो वेल नोन एकेडमिशियन हैं उनको पार्टिसिपेट कराया जाए अपने सेमिनार में या डिस्कशन में या वेब टॉक में। तो उसी प्रॉस्पेक्टिव में मैडम को इसमें मैडम से रिक्वेस्ट किया गया और यूनिवर्सिटी ने उनको इनवाइट किया और उन्होंने ऑनलाइन ये अपना डिस्कोर्स और डिस्कशन किया। भारतीय जनता पार्टी यूथ के जिला सदर मुकेश सिंह लोधी ने मारूफ शायर मुनव्वर राना के खिलाफ अलीगढ़ के थाना कुआरसी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया।
मुकेश कुमार लोधी के जरिए दी गई तहरीर में कहा गया कि मुनव्वर राना ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और मौजूदा राज्यसभा रुकन रंजन गोगोई के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिया है, जिससे राम भक्तों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि उनका बयान नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुनव्वर राना ने इस तरह का बयान देकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। मुल्क में स्वच्छता सर्वेक्षण की जारी हुई रैंकिंग में अलीगढ़ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मुल्क में अलीगढ़ को 30वां और उत्तर प्रदेश में तीसरा मकाम मिला है। इस कामयाबी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिटी कमिश्नर सत्यप्रकाश पटेल ने तमाम शहरी बाशिंदों की कामयाबी तस्वर किया। नगर निगम को मिली कामयाबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिटी कमिश्नर सत्यप्रकाश पटेल ने मीडिया को स्वच्छता सर्वे में अलीगढ़ के अब तक के सफ़र पर रोशनी डाली और कहा कि आइंदा हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक के रायचूर में समाजी, मिली और अदबी तंजीमों ने नुमाइंदों ने उर्दू अकेडमी की जानिब से कोरोना के पेश नज़र उर्दू ज़बान से वाबस्ता शोरा, अदीबों, सहाफ़ियों और फ़नकारों को एक मुश्त माली इमदाद देने के मनसूबे का खैर मकदम किया है। रायचूर के सीनियर सहाफ़ी सैयद इम्तियाज़ आलम हुसैनी और कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख ज़िला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने उर्दू अकेडमी की वन टाइम इनिशिएटिव स्कीम से फ़ायदा हासिल करने की रियासत बिलखुसूस हैदराबाद कर्नाटक इलाके के शोरा, अदबा और कलमकारों, कव्वाल, गज़ल फनकारों और सहाफ़ियों से अपील की है। उन्होंने बताया कि इनिशिएटिव के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से इन अफराद को अपने एक वक्त इमदाद, माशी इमदाद देने का जो ऐलान किया गया है, उसका हम कुछ खैर मकदम करते हैं और एक खुशकाइंदा इक़दाम है। लिहाजा इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए हम अपील करते हैं बलखुसूस हैदराबाद कर्नाटक के अदीब, फ़नकार, सहाफ़ी और शोरा कराम से कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए उनके वेबसाइट जो कर्नाटक का उर्दू एकेडमी का वेबसाइट है उस पर जाके मज़ीद तफसीलात हासिल करते हुए अपना अर्जी फार्म दाखिल करते हुए इससे फ़ायदा उठाएं। ये ऐलान किया गया है कि उर्दू शोरा, अदबा, कलमकारों और सहाफ़ियों के लिए कुछ माली इमदाद ये कोविड-19 की वजह से माली परेशानी होने की वजह। अमरावती की राजापीठ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ आई है। दरअसल बदमाशों ने शहर दशहरा मैदान इलाके से बंदूक का डर बताकर नांदेड़ के एक सुनार की दुकान से तकरीबन 4 लाख का सोना लूटा था। ताहम राजापीठ पुलिस ने खुफिया जानकारी की बुनियाद पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 मुलजमीन को हिरासत में लिया और उनके पास 2 देसी कट्टे और दीगर सामान बरामद किए। बीजेपी हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को अमल में लाने का इल्ज़ाम लगाते हुए रायचूर में कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम में पार्टी के सरकर्दा लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। एहतजाज से पहले लीडरों ने कांग्रेस पार्टी ऑफिस में यौम पैदाइश के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म अंजानी राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में पिछले एक हफ्ते मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी लबालब भर चुकी है और नांदेड़ का विष्णुपुरी डैम पूरी तरह से भर चुका है। इजाफी पानी की निकासी के लिए इंतजामिया ने डैम के 4 दरवाजे खोल दिए। वहीं दूसरी तरफ पिनगंगा नदी में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। ईसापुर डैम भी 90% भर चुका है और किसी वक्त इजाफी पानी की निकासी के लिए डैम के दरवाजे खोले जा सकते हैं। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।